बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। अरवियां आपने कई बार खाई होंगी, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अरवियों के पत्ते एक मखसूस सीजन में कुछ दिनों के लिए मार्केट में आते हैं। ये टेस्टफुल किस तरीके से बनते हैं, मजेदार किस तरीके से बनते हैं, आपकी फैमिली घर वाले उंगलियां चाटने पे मजबूर किस तरीके से होंगे, मैं आपको समझाने लगा हूं, रेसिपी देने लगा हूं अरबी के पत्तों की। तवज्जो से देखिएगा। मैं ये अरबी के पत्ते मार्केट से ले आया, 6 से 7 अदद पत्ते हैं मेरे पास, छोटे साइज के हैं, डंठल के साथ हैं। आपके पास बड़े साइज के हो तो यहाँ से आपने इस तरीके से काटना है इनको। ये डंठल यहाँ से इस तरीके से, और ये हार्ड वाला हिस्सा होता है यहाँ पे, इस तरीके से आपने इन डंठलों को काट लेना है। ये यहाँ से अगर ये छोटे हैं, नरम डंठल हैं, आपके बड़े होंगे तो हार्ड डंठल होंगे, इस तरीके से आपने इनको कट कर लेना है। ये हमें नरम नरम पत्ते चाहिए इस तरीके से। ये मैं काट लूँ सब, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। पत्ते तमाम हमने इस तरीके से डंठल हटा के साफ कर लिए, इनको साइड पे रख दिया। एक पाव हमने बेसन ले लिया, इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 पाव बेसन में, ठीक हो गया। जीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली शामिल करेंगे 1 और 2 टीस्पून, हल्दी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसका हम एक घोल सा तैयार करेंगे, ठीक हो गया। जिस तरीके से मिल्क शेक गाढ़ा होता है इस तरह का, ना ज्यादा गाढ़ा होगा ना ज्यादा पतला होगा। पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे इस तरीके से, गुठली नहीं बननी चाहिए। ये हल्का सा पानी और लगा दें, इसको मिक्स कर लें इस तरीके से। इस तरह का हमने तैयार कर लिया इसको। ये देखें, गुठली वगैरह कोई नहीं है, इतना थिक होना चाहिए ये, ठीक हो गया। इसको साइड पे करने लगे हैं। पत्ता एक उठा लेंगे, अब इनकी हम जो है ना कोटिंग करने लगे हैं। इस तरीके से एक पत्ते को रख लेंगे, इसके ऊपर हम इस तरीके से कोट करेंगे बेसन का। ऑन करो, ऑन है। इसको कोट करने के लिए इस तरह लगा के इसको फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे इसके बेसन लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। फिर इसको यहाँ से उठा के फिर इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर बेसन लगाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा बस ऐसे लगेगा आपको कि ये काम साफ नहीं हो रहा है, लेकिन साफ हो रहा है। इस तरीके से इसको करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से इस तरीके से बना के इसको यहाँ पे रख देंगे। अच्छे तरीके से सफाई भी करते रहेंगे। दूसरा पत्ता उठाएंगे, इस तरीके से हम इसको तमाम पत्ते पे कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद फिर हमने यहाँ से इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। यहाँ पे भी बेसन लगाना है, फोल्ड करते जाना है, यहाँ पे बेसन लगाते जाना है जो हमने तैयार किया हुआ था। फिर इस तरीके से, इस तरीके से तमाम पत्ते हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसके साथ की हमने एक पतीली ले ली। इसके साथ की का मतलब है स्टील की ले ली। सिल्वर की या कोई और लेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगी, जब पानी को बॉयल आएगा भाप आएगी, हमने भाप देना है। आधी पतीली ले ली, इसके साथ का ये जाली ले ली दूध पे ढकने वाली, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो पत्ते हमने लगाए थे इनको हमने इस तरीके से इन पे फैला देना है। जो बड़े लगेंगे जाली से वो हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे, कोई बात नहीं, इस तरीके से यहाँ रख देंगे, ठीक हो गया। अब हम तमाम पत्ते इस तरीके से इस पे रख देंगे। आपके पास जो भी स्टेनर वगैरह मौजूद हो उस पर आप इसको इस तरीके से फैला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। ये तमाम मैं इस तरीके से फैला दूँ। इसको हमने स्टीम देनी है 4 से 5 मिनट इस साइड से। 4 से 5 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे।
और 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब तक इसको स्टीम आती है, हमारे पास यहाँ पे 4 अदर टमाटर हैं, इनको हम हल्का सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको हम चॉप कर लेंगे। अरबी के पत्तों में टमाटर और प्याज ज़्यादा जाता है। 5 मिनट के बाद आपने फुल एहतियात करना है, चिमटे की मदद से इसको इस तरीके से कवर को उठाना है। जला हुआ हाथ फिर भी ठीक हो जाता है, स्टीम से जला हुआ बहुत देर से ठीक होता है, ये बात ध्यान में रखा करें। अब हमने ये थोड़ा से जान में आ चुके हैं इस तरीके से। अब हम इसको उठाएंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसकी साइड चेंज करनी है। हमारे पास स्टेनर एक ही है, इसको यहाँ पे मैं निकाल लूँ, फिर इनकी साइडें चेंज करके मैं रखता हूँ। कुछ मैंने निकाल लिए, कुछ की साइड में यहीं पे चेंज कर दूँगा इस तरीके से एहतियात के साथ, यहीं इस तरीके से एहतियात करना है, हाथ में छड़ा लेना। ये इस तरीके से हमने साइड चेंज कर दी इसकी, ये वाले पीस भी। अब हम इस तरीके से साइड को चेंज करके रख देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ऊपर से कवर लगा देंगे, 5 मिनट के लिए इस साइड से स्टीम होने देंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इस साइड से भी फ्लेम को बंद करने लगे हैं। इनको इस तरीके से उठा के हम यहाँ इस ट्रे में निकाल देंगे और इनको मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कंप्लीट ठंडे होते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। नहीं जी, जब तक अरबी के पत्ते ठंडे होते हैं, इनको इसके साथ की पैन लेके फ्लेम को ऑन कर लेंगे, मीडियम रखेंगे। 1 प्याली कुकिंग ऑयल की शामिल कर देंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बेसन खुश्क होता है, इसलिए इसकी ग्रेवी स्मूथ चाहिए। स्मूथ ग्रेवी के लिए इसके लिए हमने प्याज को भी चॉप किया, टमाटरों का भी पेस्ट बनाया, ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा डाला। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, ये जो हमने प्याज चॉप किया था बड़े साइज़ का शामिल कर देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक इसके अंदर इस तरीके से ऑयल में घुमाएंगे कि लाइट ब्राउन हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। प्याज जब लाइट ब्राउन होने लग जाए, इस टाइम पे आके 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 2 मिनट तक हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ प्याज को अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। 2 मिनट के बाद ये हमने 4 टमाटरों का पेस्ट तैयार कर लिया था, हाफ कप पानी डाल के ये पेस्ट शामिल कर देंगे और इसी पानी का फ़ायदा उठाते हुए हम मसाले डाल देंगे। इस टाइम पे आके शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, रेड चिल्ली 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, खुश्क धनिया 1 और 2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिसालों की भुनाई करेंगे। हमने एक्स्ट्रा से पानी इसमें शामिल नहीं करना, मिसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। जो हमने पेस्ट टमाटरों का पेस्ट बनाते वक्त हाफ कप पानी का डाला, वही पानी काफ़ी रहेगा। इसकी हम 3 से 4 मिनट मिसालों की भुनाई कर लेते हैं। इस टाइम पे आके 3 अदर सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर देंगे। हर चीज़ चॉप करके हम इसलिए डाल रहे हैं स्मूथ ग्रेवी बने, ठीक हो गया। दही जो कि हम 20 रुपए के लेके आए हैं, 1 पाव से कम बनती है, शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से फेंट के। अगर कप में देखा जाए तो 1 कप दही का बनता है, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट दही का पानी खुश्क होने तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि दही हमारी फटे ना। दही का पानी खुश्क हो रहा है, जब तक दही का पानी खुश्क होता है हम अपने ये जो अरबी के पत्ते हैं इनको काट लेते हैं इस तरीके से। जिस साइज़ के आप चाहें आप काट सकते हैं, छोटा साइज़ रखना चाहें, बड़ा रखना चाहें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दरमियाना साइज़ इस तरीके से परफेक्ट रहेंगे। तमाम अरबी के पत्ते इस तरीके से मैं काट लूँगा। तमाम पत्ते हमने काट लिए, लेकिन ठंडा करने के बाद हमने काटे। गल समझ आ रही है? गरम गरम काटेंगे तो ठीक नहीं कटेंगे, जान में नहीं आएंगे। मिसाला हमारा अच्छे तरीके से भुनाई हो चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, अरबी के पत्ते इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। शामिल करने के बाद अब हम 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मिसाले में लपेटते हुए इनकी भुनाई करेंगे अरबी के पत्तों की, ठीक हो गया। इस तरीके से मिसाले में भी लिपट जाएंगे और भुनाई भी कंप्लीट हो जाएगी। 3 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। अच्छे से अरबी के पत्तों की भुनाई करके हम क्या करेंगे, हमारे पत्ते अरबी के नरम थे इसलिए हम आधा कप पानी का शामिल करेंगे। आपके पत्ते बड़े हैं तो आप 1 कप पानी का भी शामिल कर सकते हैं। ऊपर से कवर लगा देंगे और इनको मीडियम टू लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट के बाद दम उठाने लगे हैं अच्छे तरीके से, अरबी के पत्ते हमारे टेंडर हो चुके हैं। इस टाइम पे आके हम 1 टीस्पून भर के गर्म मसाला शामिल कर देंगे और आराम से इनको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। लड्डू जो बन रहे हैं इस तरीके से मिक्स करके फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकने देंगे।
1 मिनट हमने हाई फ्लेम पे पकाया, गरम मसाला डाल के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब आपको डिश आउट करके दिखाने लगे हैं। इस टाइम पे आके हम डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा लुक इनकी कमाल की, बहुत कमाल के तैयार हुए हैं, बहुत कमाल की खुशबू आ रही है और कितना प्यारा इनके ऊपर मसाला लिपटा हुआ है। इस तरीके से अरवी के पत्तों पे मसाला लिपटा होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं आ रहे हैं मज़े। इस तरीके से लड्डू बन गए ने। यहाँ पे डिश आउट कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा कि आपके अरवी के पत्ते कैसे बने। अगर आपके अरवी के पत्ते